नमस्कार। आज की हमारी इस वीडियो का विषय है ग्रहों का अस्त होना। एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं कि ग्रह कब अस्त होते हैं और कैसे अस्त होते हैं। सबसे पहले ग्रह सूर्य से अस्त होते हैं, क्योंकि सूर्य सौरमंडल में का राजा भी है और उसका तेज, उसका प्रकाश इतना है कि जब कोई प्लैनेट, कोई सा भी, ये सपोज कीजिए सूर्य है, कोई भी प्लैनेट जब सूर्य के पास में आ जाता है, सूर्य की तरफ, या जब सूर्य से दूर जा रहे होते हैं, बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो उनका जो तेज है वो सूर्य के प्रकाश के सामने, तेज के सामने छुप जाता है। तो हम उसको बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर ग्रह अस्त हो गया है। तो जो चंद्रमा है वो सूर्य से जब 12 डिग्री के अंदर उनकी युति हो जाती है, युति मतलब इकट्ठा आ जाना किसी राशि के अंदर, या राशि के अंदर नहीं भी है, आगे पीछे राशि में है, परंतु उनका जो बीच का डिस्टेंस है चंद्रमा का सूर्य से 12 डिग्री के अंदर आ जाते हैं, तो चंद्रदेव सूर्य देव से अस्त हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो 12 डिग्री सूर्य की तरफ जाते हुए या 12 डिग्री सूर्य से दूर जाते हुए, जब तक वो 12 डिग्री के बाहर नहीं निकलेंगे वो उदय नहीं होते, अस्त ही माने जाते हैं। ऐसे ही मंगलदेव सूर्य से जब 17 डिग्री के अंदर आ जाते हैं, उनकी युति यानी कि उनका मिलन हो रहा होता है, तो मंगलदेव अस्त हो जाते हैं। बुधदेव 14 डिग्री के अंदर, बृहस्पति देव 11 डिग्री के अंदर सूर्य से, शुक्रदेव 10 डिग्री के अंदर, शनिदेव 15 डिग्री के अंदर जब युति कर रहे होते हैं सूर्य देव से, तो अपना ऐसे ग्रहों को हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर ग्रह अस्त हो गया। 2 ग्रह और हैं, जैसा कि आप जानते हैं, राहु और केतु। परंतु राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए सूर्य से अस्त नहीं होते, बल्कि ये दोनों ग्रह सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, उसको पीड़ित कर देते हैं सूर्य देव को। ओके, अब ग्रहों के अस्त होने का प्रभाव क्या होता है? जो अस्त ग्रह होते हैं, पहले तो उनका जो फल देने की क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम ले लेते हैं बृहस्पति देव का ले लेते हैं, और बृहस्पति देव भाग्य के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, और अगर बृहस्पति देव अस्त हो गए तो ऐसे इंसान का भाग्य थोड़ा मंदा हो जाता है, उसकी जो एजुकेशन में बाधा भी आ सकती है। तो उस केस में हमें बृहस्पति देव के उपाय करने पड़ सकते हैं, अगर कुंडली अलाउ करती है तो। ओके, या जैसे जब उस अस्त ग्रह की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, तो उसके जो संबंधित फल हैं, जैसे मैंने कहा बृहस्पति देव का एजुकेशन और भाग्य से संबंधित, तो उसमें देरी हो सकती है या उसमें कमी भी आ सकती है। देन अगेन उसका फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम उसका उपाय करा सकते हैं, नहीं करा सकते, कौन सा उपाय करा सकते हैं, हम उसका नग पहना सकते हैं या उसका मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं, वो हर एक की कुंडली पे अलग अलग डिपेंड करता है, उसके लिए हमें कुंडली देखनी पड़ती है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट ग्रहों का अस्त होना, क्योंकि ग्रह अस्त होते हैं तो कुंडली में ये देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर कुंडली में कोई ग्रह अस्त तो नहीं है, क्योंकि ग्रह अस्त होगा, जैसे मैंने बताया, तो अपने जो रिजल्ट्स हैं उसको वो कम कर देता है। ओके, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।